पक्षियों का पहली मुलाकात। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में काला कौवा और टीनू चिड़िया रहा करती थी। एक जगह पे काला कौवा उदास बैठा था। तभी टीनू चिड़िया उड़ते हुए आती है और काले कौवे से बात करना शुरू कर देती है। क्या हुआ कालू भैया, आज आप इतना उदास क्यों बैठे हो? इस मौसम में तो सबको खुश रहना चाहिए, आज आप उदास बैठे हो। फिर कालू कौवा थोड़ी देर बाद बोलने लग जाता है। टीनू चिड़िया बहन, आज मैं उदास हूँ इसके वजह से क्योंकि पूरे जंगल में मैंने ढूंढा बट मुझे खाने के लिए कुछ भी ना मिला। तुम ही बताओ। ऐसा क्यों कालू भैया, आप तो हमेशा फल और बीज ढूंढ लिया करते हो, आज क्या हुआ? पता नहीं टीनू चिड़िया, आज मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। फिर टीनू चिड़िया थोड़ी देर बाद बोलती है, चलो कालू भैया, हम दोनों साथ में दाना जाकर ढूंढते हैं, शायद किसी जंगल में कुछ खाने को मिल जाए। फिर टीनू चिड़िया और काला कौवा उड़ते हुए दाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल की ओर पहुंच जाते हैं। देखो टीनू चिड़िया, हमने कितना सारा ढूंढा लेकिन कहीं भी हमें खाने के लिए नहीं कुछ मिला, बस पेड़ ही पेड़ हैं। उदास मत हो कालू भैया, हमें शायद कुछ खाने को मिल जाए। मैं ऊपर से देख के आती हूँ, आप यहीं बैठे रहो, मैं उड़ के देख के आती हूँ। फिर टीनू चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल की ओर जा रही थी। उड़ते उड़ते एक जगह पे उसे फल और बीज दिखाई देते हैं। टीनू चिड़िया वो फल और बीज देख के खुश हो जाती है। फिर वह उड़ते उड़ते कालू भैया के पास चली जाती है और कालू भैया को बताने लग जाती है, कालू भैया, मैंने एक जगह पे कुछ फल और बीज देखे हैं, चलो हम दोनों मिलके खा के आते हैं। फिर कालू कौवा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो बोलता है, चलो टीनू चिड़िया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम जल्दी चलो, कहाँ है दाना? फिर टीनू चिड़िया और काला कौवा उड़ते हुए जाते हैं और उस जंगल में जाके फल और बीज देखते हैं। काला कौवा इतना फल और बीज देख के हैरान हो जाता है। कालू भैया, यहाँ देखो कितने सारे बीज और फल पड़े हुए हैं, आप जितना बीज और फल खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं अब। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टीनू चिड़िया, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रिया अदा करूँगा, तुम्हारा धन्यवाद। मुझे खुशी है कालू भैया, मैं आपकी मदद कर पाए। दोस्त और रिश्तेदार का मतलब ही यही होता है कि मुसीबत में हम एक दूसरे के काम आए। फिर टीनू चिड़िया और काला कौवा दोनों मिलके बीज और फल खा रहे थे। तभी अचानक कहीं से उड़ते हुए गौरी कवि वहाँ पहुँच जाती है। कैसे हो दोस्तों, क्या तुम सब मिलके पार्टी कर रहे हो यहाँ पर, बताओ। नहीं गौरी कवि, ये बात नहीं है, कालू कौवे को खाना नहीं मिल रहा था, फिर मैंने और कालू कौवे ने मिलके खाना ढूंढा, तो इसके लिए हम मिलके फल और बीज खा रहे हैं। तुमने ठीक कहा टीनू चिड़िया, इस मौसम में तो खाना और बीज मिल ही नहीं रहा है, तुम लोगों ने साथ मिलकर अच्छा खाना ढूंढ लिया। गौरी कवि, अगर आपको हमारे साथ दाना खाना है तो आ जाओ, हमने भी साथ मिलके दाना ढूंढा है, आप भी आके खा लो। गौरी कवि, कबूतर और टीनू चिड़िया मिलकर सारे पक्षी मिलकर दाना खाने लग जाते हैं। तभी अचानक कहीं से मिट्ठू तोता उड़ते हुए उनके पास आता है और वो भी इतने दाने और फल देखकर उनसे बातें करना शुरू कर देता है। दोस्तों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो बहुत सारे फल और बीज हैं। तोते भैया, मैंने और कालू भैया ने यह मिलकर दाना ढूंढा है, आपको भी यहाँ आना है तो आ जाओ, यहाँ बहुत सारे बीज रखे हुए हैं। टीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौसम में कहीं भी हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टीनू चिड़िया। तोते भैया, धन्यवाद छोड़ो और जल्दी आ जाओ, फल और बीज खाते हैं। फिर ये सारे पक्षी मिलके दाना और बीज खाने लगते हैं। टीनू चिड़िया, गौरी कवि, काला कौवा और मिट्ठू तोता सब मिलके फल और बीज खा रहे थे। ऐसे ही थोड़ी देर फल और बीज खाने के बाद सारे पक्षी चले जाते हैं। दोस्तों, क्या तुम दोनों हम लोगों के दोस्त बनोगे? और पड़ोसी, तुम लोग कहाँ से आए हो, किस जंगल से, तुम लोग बताओ, और क्या तुम लोग हमारे दोस्त बनना पसंद करोगे? हाँ टीनू चिड़िया, क्यों नहीं, हम तो आपके पड़ोसी और दोस्त ज़रूर बनेंगे। जिस जंगल में इतने सुंदर चिड़िया और कौवे रहते होंगे और इतने समझदार जो मुसीबत में काम आएंगे, तो हमें दोस्त बनने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग पास में ही रहते हैं, अगर तुम चाहो तो हम लोगों के घर में कुछ दिन रुक सकते हो, उसके बाद तुम दोनों अपना अपना घर बना लेना। आपका शुक्रिया कालू भैया, हम लोग जल्दी ही अपना घर बना लेंगे। आपने हमें रहने को और खाने को दिया, इसके वजह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो प्यारे दोस्तों, मुझे कहानी बनाने में बहुत देर हो गया था, इसके वजह से कुछ दिन कहानी नहीं आया। आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मुझे बताएं। ऐसे ही कहानी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।